बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान वाइट अंडा करी की रेसिपी शेयर करूंगा। तो अगर आपके पास 4 से 5 अंडे हैं तो इससे इतनी लजीज आपकी ये रेसिपी बनेगी, आपको चिकन और मटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावत, पार्टी, फंक्शन में सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडों को बॉयल कर लें। 2 अंडे या 4 या 5 जितनी भी आपने करने उसको बॉयल कर लें, थोड़ा सा हार्ड बॉयल कर लें। तो यहां पर 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें अंडों को हमने फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को यहां पर हमने मीडियम रखना और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह अलट पलट करते हुए अंडे को हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। मैंने खुद इसको 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया, फिर ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेसिपी को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पर देख लें, मैंने इसको गोल्डन कर लिया। यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने अंडे को गोल्डन कर लिया था। इसमें 1 जावित्री का फूल और 2 सब्जी इलायची ऐड करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसमें 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिया, उसको रफली काट लिया है। प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन भी जाती है। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ में 2 से 3 सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। 15 से 20 यहाँ पे मैंने बादाम लिए, उसका छिलका उतार लिया। थोड़ी देर के लिए उसको गर्म पानी में रखेंगे, बाद में उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद इसको पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप पानी का भी ऐड कर लेंगे ताकि पेस्ट हमारा अच्छी तरह बन जाए। तो यहां पर पेस्ट बहुत अच्छी तरह हमने बना लिया, इसको एक तरफ रख लेते हैं। तो यहां पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 तेजपात और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर ग्रेवी मसाला के लिए प्याज, बादाम और सब्जी मिर्च का जो पेस्ट बनाया तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी तरह अगर आपने इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बनाना तो आप अंडे को बॉयल कर लें और इसी तरह एक ग्रेवी मसाले का पेस्ट बना के रख लें। तो जब आपने रेसिपी बनानी होगी तो बहुत ही आप जल्दी इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके जो जार में थोड़ा सा मसाला था वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक कुक कर लेंगे और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी हमने बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करने, बहुत ही कम मसालों से इसको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट इसका हम बनाएंगे। तो मसालों में यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको फ्रेशली थोड़ा सा मोटा कूट लें, आपने ज़्यादा इसको बारीक नहीं कूटना। ये ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लेंगे और साथ में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में 1/2 कप मैंने दही का ले लिया, दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि जो मसाला ऑयल को रिलीज कर दे। साथ में यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने फ्रेश क्रीम ले लेनी है, इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं है तो आपने जो दूध की मलाई होती है उसको अच्छी तरह बीट कर लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसको फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड कर लिया ताकि जब हमारा ग्रेवी मसाला अच्छी तरह स्मूथली बन जाए। साथ में 2 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो हमने अंडे बॉयल किए थे उसको फ्राई कर लिया तो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहां पर सब्ज मिर्च और बारीक काटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार शाही अंडा मलाई करी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी के साथ खाए बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।